आप शायद इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि इस पिजन यानी कबूतर ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के वक्त अपनी दोनों आंखें और राइट लेग गवा के अमेरिका की पूरी एक बटालियन को मौत के चंगुल से निकाला था। क्या है पूरी और सच्ची कहानी, आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1918 से, जब अमेरिका की 77th डिवीजन का एक बटालियन अपनी आर्मी से अलग हो जाकर खो जाता है। इस आर्मी को बाद में लॉस्ट बटालियन का नाम दिया जाता है। असल में लॉस्ट बटालियन खोती नहीं है, बल्कि जर्मन सेना इनको चारों तरफ से घेरती है। यहाँ पर अमेरिका को लॉस्ट बटालियन के बारे में कोई भी खबर नहीं होती है और न ही लॉस्ट बटालियन कोई कॉन्टेक्ट अपने ट्रूप से कर पाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी अमेरिका अपनी ही लॉस्ट बटालियन पर बॉम्बार्डमेंट करनी शुरू करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, कम्युनिकेशन का जरिया कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ कबूतर, जी हाँ, मैसेंजर पिजन। अब आपके मन में सवाल आया होगा, टेलीफोन और रेडियो सिस्टम के द्वारा कम्युनिकेट किया जा सकता था, लेकिन टेलीफोन और रेडियो सिस्टम उस टाइम न्यू इन्वेंशन थी। लोगों को इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए अगर हम मोटे तौर पर देखें, मैसेंजर पिजन एक मेन जरिया था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। ठीक वैसे ही जैसे बाहुबली को राजमाता देव सेना को बंदी बनाने का संदेश भिजवाती है, लॉस्ट बटालियन बहुत से मैसेजेस अपने ट्रूप्स को भेजने की कोशिश करती है, लेकिन कबूतर छोड़ते ही जर्मन सेना की तरफ से उन कबूतरों को मार गिराया जाता था। यहाँ पर मैं आपको जर्मन सेना के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब जर्मन सेना को ये पता चलता है कि अमेरिकन सोल्जर्स इम्पोर्टेंट मैसेजेस को एक दूसरे से मैसेंजर पिजन्स के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं, तो जर्मन सेना इन पिजन्स को मारने के लिए एक अलग से सेना को तैयार करती है। जर्मन सेना लॉस्ट बटालियन के सारे मैसेंजर पिजन्स को एक के बाद एक मारते गए। अब लॉस्ट बटालियन के पास आखिरी कबूतर बचता है, शेर आर्मी नाम का। चार्ल्स विटल से, जो कि यूएस आर्मी का एक मिलिट्री ऑफिसर होता है, ये शेर आर्मी की लेफ्ट लेग पर एक मैसेज बांधता है। इस मैसेज में लिखा होता है, वी आर अलोंग द रोड पैरेलल टू 276.4 ओवर ऊन आर्टिलरी इज ड्रॉपिंग अ बैरेज डायरेक्टली ऑन अस, फॉर हेवन's sake स्टॉप इट। हम रोड पैरेलल 276.4 की तरफ है, हमारी ही आर्टिलरी हम पर बॉम्बार्डमेंट करती है, भगवान के वास्ते इसे रोक दो। मैसेज बांधते ही चार्ल्स विटलसे के द्वारा शेर आर्मी को छोड़ा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कबूतर छोड़ते ही जर्मन सेना की तरफ से शेर आर्मी पर गोलियां बरसाई जाती है, जिसमें शेर आर्मी को कई गोलियां लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस तरह से लॉस्ट बटालियन की ये कोशिश भी नाकाम रहती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे लॉस्ट बटालियन के जवानों में जान आती है। जी हाँ, शेर आर्मी फिर से जख्मी की हालत में हवा में उड़ पड़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम शेर आर्मी की जिंदगी के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। शेर आर्मी का जन्म 1918 में होता है और इसकी मौत एक साल बाद 1919 में ही होती है। इस वाले मिशन से पहले शेर आर्मी 12 सक्सेसफुल मिशन अंजाम दे चुका होता है। अगर हम शेर आर्मी की ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो ये होती है डियर फ्रेंड, जो कि शेर आर्मी से बखूबी मिलती है। अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं। गोलियां लगने के बावजूद जब शेर आर्मी हवा में उड़ने लगते हैं तो ये 25 माइल्स लगभग आधे घंटे में ही तय करते हैं। कैसे भी करके शेर आर्मी अमेरिकन बेस पर मैसेज पहुंचाता है और फाइनली लॉस्ट बटालियन पर बॉम्बार्डमेंट करनी बंद की जाती है। शेर आर्मी को जख्मी की हालत में देखकर इसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है और अभी भी शेर आर्मी जिंदा होता है, लेकिन बहुत बुरी हालत में। ट्रीटमेंट करते वक्त पाया जाता है कि शेर आर्मी की राइट लेग गोली से कट चुकी होती है और शेर आर्मी पूरी तरह से अंधे हो चुके होते हैं। इस तरह से शेर आर्मी की हिम्मत और बहादुरी से लॉस्ट बटालियन के 194 सोल्जर्स को सेफली रेस्क्यू किया जाता है। बाद में शेर आर्मी को कई अवार्ड्स दिए जाते हैं। जनरल जॉन पर्सिंग, जो कि एक ऑनर्ड मिलिट्री यूएस ऑफिसर होते हैं, वो शेर आर्मी के बारे में ये बताते हैं, देयर इज नॉट एनीथिंग द यूनाइटेड स्टेट्स कैन डू टू मच फॉर दिस बर्ड। बाद में शेर आर्मी के ट्रेनर कैप्टन जॉन कार ने शेर आर्मी को यूनाइटेड स्टेट्स लाते हैं, जहां वो अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं। आखिरकार 13 जून 1919 में जंगी जख्मों की वजह से शेर आर्मी इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।